पाठ 24 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। पुलिस को अपनी ओर आते देख चोर 9-2-11 हो गए। सड़क पर पड़े रुपए पाकर मजदूर का अंग अंग मुस्कुराने लगा। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों और उनके रंगीन अंशों पर विशेष ध्यान दीजिए। ये रंगीन अंश 9-2-11 हो गए, भागने के तथा अंग अंग मुस्कुराने लगा बहुत प्रसन्न होने के भाव का बोध करा रहे हैं। ऐसे वाक्यांश मुहावरा कहलाते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराने लगता है, तब उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना का सामान्य अर्थ है किसी को भी अंगूठा दिखाना, परंतु यह वाक्यांश इस अर्थ का बोध न कराकर साफ मना करने के अर्थ का बोध कराता है। मुहावरों के प्रयोग से क भाषा सरस, सुंदर तथा आकर्षक बन जाती है। ख कम शब्दों में अधिकाधिक भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। मुहावरों के प्रयोग में सावधानियां। क मुहावरों का प्रयोग लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्य में किया जाता है। ख मुहावरों में आए शब्दों के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आंखें बिछाना के स्थान पर नेत्र बिछाना लिखकर अर्थ का बोध नहीं कराया जा सकता है। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है लोक जीवन में प्रचलित प्रसिद्ध उक्ति। इसे साधारण बोलचाल में कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति पूर्णतया वाक्य से बंधी होती है, अतः यह एक उपवाक्य के रूप में होती है। इसका सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि यह किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है। कुछ मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। 1. अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। पहले तो गौरव मदद का आश्वासन देता रहा, पर जरूरत के वक्त उसने अंगूठा दिखा दिया। 2. अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सवेरे से काम करते रहने के कारण किसान का अंग अंग ढीला हो रहा था। 3. अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना। सड़क पर पड़े रुपए पाकर मजदूर का अंग अंग मुस्कुराने लगा। 4. अक्ल का पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। सोमू को कोई बात समझ में ही नहीं आती है, लगता है उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है। 5. अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब पूरा करना। आजकल के नेता लोगों से वोट लेकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। 6. अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी बनना। सरकारी नौकरी का इंतजार करने से अच्छा है कि अपना छोटा मोटा कारोबार करके अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। 7. अपना सा मुंह लेकर रह जाना, बहुत लज्जित होना। ईमानदारी का ढोंग करने वाले दुकानदार को जब कम तौलते हुए पकड़ा गया, तब वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। 8. अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने मियां मिट्ठू बनकर वाहवाही बटोरना चाहते हैं। 9. अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। जो लड़के विद्यार्थी जीवन को मौज मस्ती में बिताते हैं, वे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। 10. अगर मगर करना, टाल मटोल करना। देख लेना, रमेश तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, अगर मगर करके चलता कर देगा। 11. अंगारे उगलना, कठोर वचन कहना। बच्चों ने लाला जी की कार का शीशा तोड़ डाला
तो लाला जी अंगारे उगलने लगे। 12 अंधेरे घर का उजाला जिस पर आशाएं टिकी हो। गोवर्धन दास के शेष 5 पुत्र नालायक हैं, यही मनीष उनके अंधेरे घर का उजाला है। 13 अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाना। उस मूर्ख को विद्यालय का डायरेक्टर क्या बनाया, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गए। 14 आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना, रोहन अपने दादा दादी की आंखों का तारा है। 15 आंखें चुराना, मिलने से बचने का प्रयास करना। उधार सामान ले जाने वाले दुकानदार से आंखें चुराने का प्रयास करते हैं। 16 आंखें बिछाना, खूब स्वागत करना, बिना दहेज विवाह करने वाले रिश्तेदार के स्वागत में कन्या पक्ष के लोगों ने आंखें बिछा दी। 17 आंखें खुलना, होश आना, जब तक जुए में उसका सब कुछ लुट ना गया तब तक उसकी आंखें नहीं खुली। 18 आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, यह दुकानदार कम माल तौलकर लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। 19 आंखें दिखाना, डराने का प्रयास करना। अध्यापक की आंखें दिखाते ही सारे छात्र शांत हो गए। 20 आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, मुंबई की इमारतें आकाश से बातें करती प्रतीत होती हैं। 21 आसमान के तारे तोड़ना, बहुत कठिन कार्य करना। रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद के इस युग में सरकारी नौकरी पाना आसमान के तारे तोड़ने के समान है। 22 आगे पीछे घूमना, खुशामद करना, किसान को अपनी उपज बिकवाने के लिए बिचौलियों के आगे पीछे घूमना पड़ता है। 23 आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, मामला तो कब का शांत हो गया होता पर तुम्हारी बातों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। 24 आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, छुट्टी की घंटी बजते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। 25 आपा खोना, बहुत क्रोधित होना, नौकर से गिलास टूटते ही दुकानदार आपा खो बैठा और उसने थप्पड़ जड़ दिया। 26 आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना, कुछ भारतीय राजाओं के मंत्री और सेनापति आस्तीन का सांप निकले जिससे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 27 ईद का चांद होना, बड़ी कठिनाई से दिखाई पड़ना, जब से सुमन को नौकरी मिली है वह ईद का चांद हो गई है। 28 ईंट से ईंट बजाना, तहस नहस कर देना, भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। 29 उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, विदेश भेजने के नाम पर ये दलाल भोले भाले युवकों को उल्लू बनाते हैं। 30 उधेड़ बुन में पड़ना, सोच विचार में पड़ना, सरकार से मिले आश्वासनों को सुनकर आतंकवादी उधेड़ बुन में पड़ गए। 31 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना, इन दोनों छात्रों के वजन में 19-20 का अंतर है। 32 एक लाठी से हाँकना, सभी को समान महत्व देना, घर के मुखिया को चाहिए कि वह सभी को एक ही लाठी से हाँके। 33 एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाए बिना आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास करना कठिन है। 34 एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, आदत और स्वागत में समान होना, आतंकवादियों के साथ उन्हें पनाह देने वालों पर सख्ती करनी चाहिए क्योंकि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं।
35 कदम बढ़ाना, तेज चलना। पुलिस का सायरन सुनते ही चोरों ने कदम बढ़ा दिए। 36 कमर सीधी करना, थोड़ा आराम करना। फसल कटाई के इस मौसम में किसानों को कमर सीधी करने की फुर्सत नहीं है। 37 कलई खुलना, भेद खुलना। जब सीबीआई जांच हुई तब सत्य बोलने का दावा करने वाले नेता की कलई खुली। 38 करवटें बदलना, बेचैनी के कारण नींद न आना। घोटाले में पकड़े गए कर्मचारी को जेल में करवटें बदलते बदलते रात। 39 कलेजे पर पत्थर रखना, मजबूर होकर सहन करना। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पुत्र की मौत सुनकर माता पिता ने कलेजे में पत्थर रख लिया। 40 काठ का उल्लू होना, निरा मूर्ख होना। इन मजदूरों को काठ का उल्लू समझने की भूल मत करना। अब इन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो गई है। 41 कान पर जूं ना रेंगना, कोई असर ना होना। दुकानदार ने पुलिस से चोरों को पकड़ने के लिए बहुत हाथ पैर जोड़े पर उनके कानों पर जूं ना रेंगी। 42 कोलू का बैल होना, दिन रात काम में लगे रहना। ढाबे पर काम करने वाले इस लड़के को देखो, यह कोलू का बैल हो रहा है। 43 खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। प्राइवेट नौकरियों में मालिक अपने कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाते रहते हैं। 44 खाक छानना, बेकार में घूमना। फैक्ट्रियां बंद हो जाने के कारण ये मजदूर आजकल खाक छानने पर विवश हो गए हैं। 45 खून की नदी बहाना, भयानक मारकाट मचाना। फ्रांस में संगीत कक्ष में घुस आए आतंकवादियों ने खून की नदी बहा दी। 46 गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद दिलाना। यदि तुम गड़े मुर्दे उखाड़ते रहोगे तो इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता। 47 गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। श्री राम राजा दशरथ के गले का हार थे। 48 गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। कवि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। 39 घर का ना घाट का होना, किसी तरफ का ना होना। चुनाव के समय पार्टी बदल कर आए नेता जब हार गए तो वे दोनों और अपना विश्वास खो बैठे। वे ना घर के रहे ना घाट के। 50 घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना। रिश्वत लेने की बात पता चलते ही पुलिस अधिकारी पर घड़ों पानी पड़ गया। 51 घात लगाना, हमले के लिए मौके का इंतजार करना। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पुलिस की जीप विस्फोट में उड़ा दी। 52 घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। बेटे के आईएएस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर परिवार वालों ने घी के दिए जलाए। 53 घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सो जाना। सारी फसल घर में आ जाने पर किसान घोड़े बेचकर सो गया। 54 चादर देखकर पैर फैलाना, अपनी आय के अनुसार खर्च करना। चादर देखकर पैर फैलाने वाले कभी दूसरों से कर्ज नहीं लेते हैं। 55 चांद का टुकड़ा होना, बहुत सुंदर होना। रानी पद्मावती चांद का टुकड़ा थी। 56 चैन की बंशी बजाना, सुखपूर्वक जीवन बिताना। आजकल कुछ नेता सोचते हैं कि मंत्री रहते खूब घोटाले कर लो, फिर चैन की बंशी बजाते हुए जीवन बिताएंगे। 57 जमीन आसमान एक करना, बहुत प्रयास करना। अपनी जमीन का मुआवजा पाने के लिए किसान ने जमीन आसमान एक कर दिया। 58
जले पर नमक छिड़कना, दुख को और बढ़ाना। मोहन अपने पिताजी की मृत्यु से दुखी तो था, परंतु तुम्हारी बातों ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया। 59। जान के लाले पड़ना, जान बचाना कठिन हो जाना। उत्तराखंड में भयंकर वर्षा होने और भूस्खलन के कारण यात्रियों को जान के लाले पड़ गए। 60। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना। मुसीबत के समय मदद के लिए टका सा जवाब देने वाले सच्चे मित्र नहीं होते हैं। 61। टेढ़ी खीर होना, बहुत कठिन होना। वर्षा में इस नदी को तैर कर पार करना टेढ़ी खीर हो जाता है। 62। डंका बजाना, प्रभाव जमाना, प्रचार होना। मंगलयान की सफलता से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने डंका बजा दिया है। 63। डींग हाँकना, बढ़ चढ़कर बातें करना। अब डींग हाँकना बंद करके कुछ मेहनत कर लो ताकि पास तो हो जाओ। 64। तारे गिनना, दुख में रात बिताना। आखिरी बस छूट जाने के कारण अमित को बस अड्डे पर तारे गिनते हुए रात बितानी पड़ी। 65। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगर सचिन ने तिल का ताड़ ना बनाया होता तो मैं रमन के साथ रह रहा होता। 66। दांत खट्टे करना, हरा देना। स्पिनर को मदद करने वाली पिच पर भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के दांत खट्टे कर दिए। 67। दाल में काला होना, संदेह होना। तुम दोनों की खुसुर फुसुर सुनकर लगता है कि दाल में कुछ काला है। 68। दुम दबा कर भागना, डर कर भागना। गांव को पुलिस से घिरा देखकर आतंकी जंगल की ओर दुम दबाकर भाग निकले। 69। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ाकर कहना। प्रायः औरतों की आदत होती है कि वे बात को नमक मिर्च लगाकर कहती हैं। 70। नाको चने चबाना, बहुत तंग होना। इस कार्यालय में बिना रिश्वत दिए काम करवाने के लिए सौरभ को नाको चने चबाने पड़े। 71। 9-2-11 होना, भाग जाना। शेर को आता देखकर हिरन 9-2-11 हो गए। 72। पत्थर की लकीर होना, अकाट्य बात होना। इन महात्मा की बातों को हंसी में मत लेना, ये पत्थर की लकीर है। 73। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने पर पुलिस को पानी पानी होना पड़ा। 74। पीठ दिखाना, भाग जाना। युद्ध में पीठ दिखाना वीरों का काम नहीं है। 75। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। सुबह नाश्ता ना मिलने के कारण अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। 76। बाएं हाथ का खेल होना, बहुत सरल होना। इस सवाल का जवाब देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। 77। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। पहाड़ी स्थान का सौंदर्य देखकर दिल बाग बाग हो गया। 78। बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का लाभ उठाना। आजकल सभी की आदत बनती जा रही है कि वे बहती गंगा में हाथ धो लें। 69। मुंह में पानी आना, ललचा जाना। काउंटर में सजी मिठाइयां देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। 80। मक्खियां मारना, बेकार बैठे रहना। दिन भर बरसात होने से मजदूर काम पर ना जा सका और खाली बैठा मक्खियां मारता रहा। 81। राई का पहाड़ बनाना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। राई का पहाड़ बनाने से ही यह झगड़ा इतना बढ़ गया है। 82। लहू पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। रिक्शा चालकों को लहू पसीना एक करके रोटी कमानी पड़ती है। 83।
लोहे के चने चबाना, अत्यंत कठिन कार्य करना। महल में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना को लोहे के चने चबाने पड़े। 84 श्री गणेश करना, शुरू करना। इन नवरात्रों में वह अपने नए मकान को बनाने का श्री गणेश करेगा। 85 सिर पर कफन बांधना, जान की परवाह ना करना। देश की रक्षा के लिए वीर सिर पर कफन बांधकर तैयार रहते हैं। 86 हथियार डालना, हार मान लेना। राणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी भी मुगलों के सामने हथियार नहीं डाले। 87 हाथ तंग होना, पैसों की कमी होना। हाथ तंग होने से मैं सुमन की मदद ना कर सका। 88 हाथ मलना, पछताना। समय पर फसल की बुवाई ना कर पाने से किसान हाथ मलता रह गया। कुछ लोकोक्तियां, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 1 अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान का अधिक दिखावा। गोपी 10वीं फेल है, पर बात बात में गलत सही अंग्रेजी बोलकर दूसरों पर रोब झाड़ता है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। 2 अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को नहीं कर सकता। समाज में बढ़ती बेईमानी को रोकना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। 3 अंधा बाटे रेवड़ी, फिरी फिरी अपने को दे। पक्षपात करना। आज के विधायक सारे ठेके और नौकरियां अपने रिश्तेदारों को देते हैं। ऐसा करके वे अंधा बाटे रेवड़ी, फिरी फिरी अपने को दे की कहावत चरितार्थ करते हैं। 4 अंधों में काना राजा, मूर्खों में अल्पज्ञ विद्वान माना जाता है। आदिवासियों के गांव में जीवन ही 10वीं पास है। उसकी स्थिति उस गांव में अंधों में काना राजा जैसी है। 5 आंख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख परंतु धनी। गांव वालों ने अपना स्वार्थ देखकर अनपढ़ किंतु धनवान को सरपंच चुनकर आंख का अंधा, गांठ का पूरा वाली कहावत चरितार्थ कर दी। 6 गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलती है। अनुज तस्करी करता है, फिर भी तुम उसके साथ घूमते फिरते हो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। 7 आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। मैं समाचार पत्र पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता हूँ और बाद में लिफाफे बनाकर रोजी रोटी कमाता हूँ। इससे आम के आम, गुठलियों के दाम वाली कहावत चरितार्थ होती है। 8 ऊंची दुकान, फीका पकवान, गुण कम दिखावा अधिक होना। फ्रेश स्वीट्स दुकान से 400 रुपए प्रति किलो बर्फी जब बेस्वाद निकली तो सहसा मुंह से निकल गया, ऊंची दुकान, फीका पकवान। 9 1 और 1 11 होते हैं। एकता में शक्ति होती है। आतंकी अकेले व्यक्ति की काबू में नहीं आ रहा था, पर साथी का सहयोग पाते ही दोनों ने हथियारों से लैस आतंकी को दबोच लिया। सच है, 1 और 1 11 होते हैं। 10 एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। जज के सामने जब संजय स्वयं को निर्दोष बताते हुए सारा दोष अजय का बताने लगा, तब जज ने कहा कि 1 हाथ से ताली नहीं बजती। 11 एक पंथ 2 काज होना। एक ही कार्य में 2 कार्य सिद्ध होना। हरिद्वार जाकर मैंने बैंक की परीक्षा दी और गंगा स्नान भी कराया। इस तरह 1 पंथ 2 काज हो गए। 12 1 अनार 100 बीमार। कम वस्तु के चाहने वालों का अधिक होना। सरकारी पदों पर आए आवेदन पत्रों को देखकर 1 अनार 100 बीमार वाली बात सही सिद्ध हो जाती है।
13, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, बहुत अंतर होना। यूं तो राजा शिव प्रसाद सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों ही कवि थे, परंतु दोनों की देशभक्ति देखकर लगता था कहा राजा भोज कहा गंगू तेली। 14, खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। 5,000 रुपए प्रति माह की फीस देकर पब्लिक स्कूल में पढ़कर भी तुम्हारे 40 अंक आए, यह तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हुई। 15, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज की कद्र नहीं होती। मयंक गणित के अच्छे अध्यापकों में गिने जाते हैं, पर उनका भतीजा गणित पढ़ने कोचिंग सेंटर में जाता है। यह देख मोहन ने कहा, सच है घर की मुर्गी दाल बराबर। 16, दाल भात में मुसलचंद, व्यर्थ में टांग अड़ाने वाले। न्यायालय में पति पत्नी समझौते के लिए तैयार हो गए, पर उनका वकील ऐसा नहीं होने देना चाहता था। यह देखकर जज ने कहा, दाल भात में मुसलचंद बनना ठीक नहीं। 17, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झगड़े के कारण को मिटा देना। मोनू अनुशासनहीन एवं शरारती छात्र था। उसकी शिकायतों से तंग आकर प्रधानाचार्य ने उसका नाम काटते हुए कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 18, 9 दिन चले 2.5 कोस, अत्यंत धीमी गति से कार्य होना। 5 साल में भी जब नदी पर बन रहा पुल आधा भी न बन पाया, तो अधिकारी ने उसकी प्रगति देखकर कहा, 9 दिन चले 2.5 कोस। 19, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुणों की कद्र नहीं करता है। शास्त्रीय संगीत आत्मा को सुकून पहुंचाता है, पर गोपू जब इसे छोड़कर पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम में चला गया, तो उसकी मां ने कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 20, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम स्वयं करना। केशव ने मजदूर का इंतजार ना करके फसल खुद काट ली, जबकि उदित मजदूर के इंतजार में बैठा रहा। आंधी आने से फसल नष्ट हो जाने पर उदित की समझ में आया कि अपना हाथ जगन्नाथ ठीक रहता है। 21, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, समझाने पर दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते। डाकू से पूछने पर जब उसने कोई बात नहीं बताई, तो दरोगा ने बेंत उठाते हुए कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 22, खग जाने खग ही की भाषा, समान आदत वाले एक दूसरे की भाषा समझते हैं। मंडी में जाकर मैंने देखा कि व्यापारी कैसे हाथ पर रुमाल डालकर सौदा कर लेते हैं। इस पर मेरे मित्र ने कहा, यह हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा। 23, 9 नगद न 13 उधार, उधार के 13 से नगद के 9 अच्छे हैं। व्यापारी किसान को अनाज का आधा दाम देकर आधा उधार करना चाहता था। यह देख किसान ने कहा कि जो देना है आज ही दे दो, क्योंकि 9 नगद ना 13 उधार। 24, घर का भेदी लंका ढाए, घर की फूट अच्छी नहीं होती। लूट के माल में बराबर का हिस्सा ना पाने पर जग्गू ने भंडा फोड़ देने की जब बात कही, तो उसके साथी ने कहा, इसे भी बराबर का हिस्सा दो, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। 25, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं। आज के नेता लोगों से सत्य, ईमानदारी और त्याग बनाए रखने को कहते हैं, पर स्वयं घोटाले करने से बाज नहीं आते। सही है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। 26, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सरलता से काम नहीं बनता। सेना के जवान आतंकी से सीधी तरह पूछ रहे थे, पर वह कुछ बता नहीं रहा था। वह देख मेजर ने कहा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता।
और भी जाने। मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे वांछित अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। आपने सीखा, शाब्दिक अर्थ से हटकर अर्थ का बोध कराने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सरस, सुंदर और आकर्षक बन जाती है। लोक जीवन में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं।